A very good morning to you, class 8th. So students, we are on chapter number 2 and our chapter name is From Trade to Territory, and today's topic is company claims. And in this topic we are studying the claim of paramountcy. सो इस पीरियड तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस की अधिकतर टेरिटरीज़ को अपने अंडर में ले लिया था और वो बाय हुक और क्रूक किसी भी तरीके से और टेरिटरीज़ को अपने अंडर में लेना चाहती थी. So let's start from today's topic. From early 19th century, company pursued an aggressive policy of territorial expansion. 19th century तक आते आते कंपनी ने एग्रेसिव तरीके से एग्रेसिव पॉलिसीज़ के तरीके से एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया था, अपने एरिया को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बाय वॉर और बाय कनिंग प्रोसेस. जैसे बाय वॉर बंगाल, मैसूर एंड मराठा को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था, एंड बाय कनिंग वे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस. अब वॉर के तरीके से हम बोलें तो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, तो ये तो तरीका हो गया कि उन्होंने लड़ाई के ज़रिए इन टेरिटरीज़ को अपने अंडर में किया. अब देयर आर सम अदर वेज दैट सब्सिडरी अलायंस, ये एक तरीका था कि आप कोई भी इंडिपेंडेंस आप फोर्सेस नहीं रखोगे, इनडायरेक्टली आप किस पे डिपेंडेंट हैं, आप ईस्ट इंडिया कंपनी पे. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगर आपके कोई नेचुरल मेल हायर, मतलब अगर आपका कोई पुत्र नहीं होता है तो आपकी सारी की सारी जो टेरिटरी है वो किसके अंडर चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की. तो ये कुछ तरीके हो गए कि अपना एक्सपेंशन वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बढ़ा रहे हैं. Now what do you mean by policy of paramountcy? So this policy was introduced by Lord Hastings. Here is the photo of Lord Hastings. And who was Lord Hastings? Lord Hastings was the Governor General from 1813 to 1823. Now in the previous class we have also done the Governor General, the time period of Lord Dalhousie, another Governor General of India, and the time period of Lord Dalhousie was 1848 to 1856. So दो गवर्नर जनरल हम लोगों ने किए हैं, बट टाइम पीरियड दोनों का अलग है. पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी बाय लॉर्ड हेस्टिंग एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स was institutionalized by Lord Dalhousie. So doctrine of lapse by Dalhousie. You can also connect doctrine of lapse, DL and LD. ओके, दोनों के दोनों जो लेटर्स है वो कनेक्ट हो गए. ये एक ट्रिक है इस तरीके से. एंड पैरामाउंटसी का कोई भी लेटर इससे मैच नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ही अलग है, LH. ओके, लॉर्ड हेस्टिंग्स रिलेटेड टू पैरामाउंटसी एंड DL और LD, DL, LD लॉर्ड डलहाउसी. ओके, now company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of the Indian states. So इस टाइम पर कंपनी ने अपने आप को सर्वोच्च घोषित कर दिया था, वही सर्वोच्च है, उसके सामने कोई भी इंडियन टेरिटरी है वो टिकने वाली है नहीं, क्योंकि वो पावरफुल बन चुके हैं अब तक, इस टाइम तक, इस पीरियड तक आते आते. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. और इस समय तक आते आते वो अपने पावर के नशे में इतना चूर या फिर घमंड में इतना चूर हो गए थे कि उनके लिए हर चीज़ जस्टिफाइड थी. आप अच्छा करो तो वो ऑब्वियसली जस्टिफाइड है, बट अगर आप बुरा कर रहे हो तो भी वो जस्टिफाइड है. सो उनके लिए किसी पर हड़प लेना, किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेना या फिर किसी को डरा धमका कर उसका जो टेरिटरी उसको अपने अंडर करना, सब कुछ जस्टिफाइड था इस टाइम पीरियड में. प्रोसेस डिड नॉट गो अनचैलेंज. सो ये जो पैरामाउंटसी का जो प्रोसेस है कि आप किसी के भी हक जमा लो, सर्वोच्च जो सत्ता है वो ब्रिटिशर्स की है, कि सारे के सारे जो रूलर्स थे वो उस बात को मानने से इनकार कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो चैलेंज के रूप में खड़े हुए थे. सो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम किटूर का लेंगे. बट ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ किटूर विच इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका, एनेक्सेशन मतलब जो हड़प की नीति उन्होंने अपनाई थी, और यहाँ पर कौन सी पॉलिसी है, सॉरी, द क्लेम टू पैरामाउंटसी के अंडर उन्होंने किटूर पर हमला किया था.
तो एट दैट टाइम ऐसा नहीं है कि सभी किटूर के लोगों ने भी उनका वेलकम किया था, किटूर के लोगों ने उनका विरोध किया एंड रानी चिन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। जिस तरीके से इन नॉर्थ इंडिया रानी लक्ष्मीबाई इज़ फेमस, उसी तरीके से इन साउथ इंडिया रानी चिन्नम्मा वॉज ऑल्सो फेमस। उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया है वुमेंस को इन साउथ इंडिया। सो रानी चिन्नम्मा ने आर्म्स मतलब उन्होंने हथियार उठाए ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चला दिया था। अरेस्टेड, रानी चिन्नम्मा वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन, और उनकी जेल में ही डेथ हो गई थी इन 1829 ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ते हुए। रायन्ना, a poor चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। नाउ रायन्ना जो कि एक पुअर चौकीदार था किटूर का ही, उसने इस मूवमेंट को जो कि रानी चिन्नम्मा ने चलाया था उसको, उसकी आग को बुझने नहीं दिया और उसे ही कंटिन्यू किया। रानी चिन्नम्मा की तो डेथ हो गई थी, इस मूवमेंट को जो कि किटूर का था उसे किसने कंटिन्यू किया? रायन्ना ने, जो कि चौकीदार था। पर अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ऑल्सो कॉट बाय द ब्रिटिशर्स एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1830, और उसकी भी डेथ हो जाती है, उसे भी उसका भी कह सकते हैं हम इन इंडियन लैंग्वेज वो भी शहीद हो गए थे इन 1830। सो इस स्लाइड में एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। किटूर पर पैरामोंसी पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने अपना हक जमाना शुरू कर दिया, पर किटूर के लोगों ने उनका विरोध किया। रानी चिन्नम्मा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने खड़ी हो गई थी और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया। उन्होंने हथियार अपने हाथों में ले लिए। उनको पकड़ लिया जाता है इन 1824 एंड शी डाइड इन द प्रिजन इन 1829। पर उनकी जो इस मूवमेंट की जो मशाल है वो किसने अपने हाथों में ली? रायन्ना ने, जो कि चौकीदार थे, और उसको आगे ले जाते हुए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पर फिर भी वो पकड़े जाते हैं एंड उनकी भी डेथ हो जाती है इन 1830। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, विल स्टडी इन द लेटेस्ट स्लाइड्स।